गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको बता दें, आज का करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभावित है कि किसी न किसी एग्जाम में वो पूछ लिया जाए, तो आप लोग उसको जो है कॉपी कर लेंगे। हम आपको उस करंट अफेयर्स पर यह इंडिकेट कर देंगे कॉपी करने के लिए या नोट डाउन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि करंट अफेयर्स से पहले हमने आज NCERT हिस्ट्री में सल्तनत काल से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है। वह वीडियो PT दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि NCERT में आज जो अध्याय 3 है 7 क्लास हिस्ट्री के अंतर्गत, तो वह इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव तरह के लिए और उसको विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, तो वह जाके वीडियो आप लोग देख लें। आपको GK GS में जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए अब करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है डीमेट खाते से संबंधित। बीते 10 वर्षों में भारत में डीमेट खाते करीब 9 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि लोग अब शेयर बाजार में ज़्यादा निवेश कर रहा है। तो आपको यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यह ध्यान में रखना है कि डीमेट खाता क्या होता है। तो पहले आंकड़ा देख लेते हैं। 2014 में 2.2 करोड़ लोग जो है डीमेट खाते का प्रयोग कर रहा था। 2020 में 4.1 करोड़ और वहीं आप देखेंगे 2022 9 करोड़ और 2023 11.4 करोड़ और 2025 में 18.5 करोड़ जो है हो गया है डीमेट खाता अकाउंट। ये था डीमेट खाता अकाउंट के बारे में, कब से कैसे कैसे वृद्धि हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो पूछा जा सकता है कि डीमेट खाता क्या होता है। तो आपको याद रखना है, डीमेट खाता जो है वैसे खाते को बोला जाता है जिस खाते के माध्यम से हम लोग सिक्योरिटी या कहें बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे खाते को डीमेट खाता कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि डीमेट खाता एक डिजिटल अकाउंट होता है। जस्ट अ मिनट। डीमेट खाता क्या होता है? एक डिजिटल अकाउंट होता है जिसके माध्यम से हम लोग शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक का ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक का। तो वो डीमेट खाता कहलाता है। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। यह इससे संबंधित प्रश्न अपर लेवल के जितने एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। संभावना है कि आप लोअर एग्जाम जैसे ग्रुप D का जितना भी एग्जाम हो या SSC का जो है 10+2 लेवल का एग्जाम, उसमें पूछ लिया जाए कि डीमेट खाता क्या होता है। डीमेट खाता शेयर मार्केट में, जैसा कि हम बता चुके हैं, लेकिन मुख्य डीमेट खाता जो वर्तमान में संचालित है वो भी जान लें। एंजल 1, जीरोधा, अप स्टॉक, ये सब जो है डीमेट एक खाता है। मतलब आप इस जीरोधा, एंजल 1 ये सब डाउनलोड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसमें?
तो शेयर मार्केट में। तो ये सब जो है डीमेट एक डिजिटल डीमेट खाता के रूप में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत जलवायु सप्ताह 3 से 7 फरवरी तक मना रहा है और भारत यह पहली बार मना रहा है। कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पहला भारत जलवायु सप्ताह 2025 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। यह नई दिल्ली स्थित होटल में 3 से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। COP29 जिसको कि हम COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 के बाद जलवायु पर केंद्रित यह पहला बड़ा सम्मेलन है। इसमें जलवायु कार्रवाई, नवाचार और सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई विषय शामिल है। साथ ही टिकाऊ और नेट जीरो भविष्य की खोज में दुनिया भर के हितधारकों और उसमें अमर उजाला मीडिया सहयोगी भूमिका रहेगी। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इसके जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष डवकारा ने इस आयोजन के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि जलवायु सप्ताह 2025 एक ऐसा आंदोलन है जो यह परिभाषित करता है कि राष्ट्र, व्यवसाय और समुदाय एक अस्थायी भविष्य के लिए कैसे सहयोग करते हैं। तो आपको इतना भी याद रखेंगे कि जलवायु सप्ताह, भारत जलवायु सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो 3 से 7 फरवरी आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है संबंधित पुणे में गुइलेन-बेरी सिंड्रोम की चपेट में आए 66 मरीज। तो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम यह कहां पर हाल ही में जो है देखा गया है, तो पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में देखा गया है। यह क्या है, तो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है जिससे शरीर के इम्यून सिस्टम नसों पर हमला करने लगता है। यह सिंड्रोम जिसको भी होता है, इसका असर शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है और व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। कुछ मामलों में हाथ पैर शून्य होने लगते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, गंभीर स्थिति में लकवा भी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में पुणे जिला प्रशासन ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको यह याद रखना है कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है क्या और यह वर्तमान में कहां पर जो है अपना पैर पसारा है, पुणे में, और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और IT हब पुणे है, यहाँ पर जो है यह बीमारी फैली है। तो आपको याद रखना है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, रुपया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। यह किसने कहा है, तो मूडीज ने कहा है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है। तो आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत यह याद रखना है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश की मुद्रा सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है, तो वह है भारत की रुपया। यह करंट अफेयर्स आपको पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि मूडीज ने कहा क्या है। तो भारतीय रुपया पिछले 2 वर्षों में करीब 5% एवं 5 साल में 20% गिरकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में एक बन गया है। मूडीज रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया मूडीज ने गिरते रुपये के प्रभाव को समझने के लिए भारत की 23 कंपनियों का आकलन किया। इस आधार पर पाया कि इनमें सिर्फ 6 कंपनियों पर ही डॉलर की मजबूती का असर
पड़ रहा है। हालांकि इन कंपनियों के पास भी असर को कम करने वाले कई कारक मौजूद हैं। तो आपको बस जो ऊपर प्रश्न बताए हैं यही पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अन्य देशों के चुनाव आयोग भी फेक नैरेटिव से होते हैं परेशान। एक्चुअल में बात यह है, यह चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में नई दिल्ली में विभिन्न देश, करीब 13 देशों के चुनाव आयोग की बैठक हुई है। तो एक तो यह करंट अफेयर्स में आपको याद रखना है कि हाल ही में 13 देशों की एक चुनाव आयोग की बैठक कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। अब हुआ क्या है कि इसी चुनाव आयोग की बैठक में जितने भी इन 13 देशों के चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि फेक नैरेटिव से जो है हमारे देश में भी जो है अस्थिरता होती है और चुनाव को प्रभावित किया जाता है, और इसकी रोकथाम कैसे किया जाए इस पे जो है इन लोगों ने बहस किया और मत रखा। गुरुवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों ने भी अपने चुनावी अनुभव साझा किए। मॉरिशस के मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रहमान ने कहा कि फेक नैरेटिव मतदाताओं के भरोसे को कम करती है। उन्हें चुनाव कर्मचारियों की भर्ती के फर्जी ऑनलाइन आवेदन से जुड़े एक विशेष मामले का भी उल्लेख किया। वहीं नामीबिया के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने फेक न्यूज के बढ़ते चलन पर चिंता भी जताई और इसके रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे। तो आप देखेंगे कि विभिन्न 13 देशों के चुनाव आयुक्तों की बैठक नई दिल्ली में हुई और यह 2 दिवसीय थी। और वहीं पर आप एक और तथ्य जान लें कि भूटान के जो चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने ईवीएम को सराहा है और कहा है कि भूटान में जब से ईवीएम से जो है चुनाव हो रहा है तो वहां पर धांधलियां कम हो रही है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारत की शॉर्ट फिल्म अनुजा का ऑस्कर के लिए नामांकन किया गया है। तो यह ध्यान में रखना है आपको कि यह नामांकन किया गया है, मिला नहीं है। और ये भी आप लोग जान ले, हालांकि इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ऑस्कर को ही अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है और 2025 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाएगा या अकादमी पुरस्कार, यह 97वां अकादमी पुरस्कार होगा और यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इस शॉर्ट फिल्म में अन्य फिल्म भी है जो कि नामित किया गया है। फिल्म जैसे एलियन, आई एम नॉट अ रोबोट, द लास्ट रेंजर, अ मैन हु वुड नॉट रिमेन साइलेंट, यह इन सब शॉर्ट मूवी को भी जो है प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बाद जो है पुरस्कार दिया जाएगा शॉर्ट फिल्म के अंतर्गत। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है हाँ, तो आपको ये भी बता, बस अनुजा का आपको नाम याद रखना है कि कौन सा जो है शॉर्ट फिल्म भारत की ओर से नामित किया गया है। और अगर नाम ऑस्कर पुरस्कार दे दिया जाएगा तब तो करंट अफेयर्स में जो है उस पक्का बन जाता है कि उससे आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो आप जो है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले जो ऑस्कर अवार्ड मिला था उससे संबंधित बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया था। आगे देखते हैं, एमसीए ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो एमसीए अर्थात मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में 14,505 लाल और सफ़ेद गेंदों का इस्तेमाल करके क्रिकेट गेंद से सबसे बड़ा वॉक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि इस तरह जो है भारत में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है उजला और लाल गेंद, लाल और सफ़ेद गेंद के
सहयोग से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है बना है। वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने के लिए एमसीए के भव्य समारोह का यह उपलब्धि थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वानखेड़े स्टेडियम का 50 साल पूरा हो गया था और इसी मैदान पर भारत ने 2011 में धोनी की कप्तानी में दूसरा वनडे विश्व कप जीता था। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बने गुकेश। गुकेश जो है 2784 रेटिंग अंक के साथ फीडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे गुकेश। तो याद रखेंगे कि ये भारत में सर्वोच्च रैंकिंग बन गए हैं, जबकि ओवरऑल देखेंगे दैट मीन्स कि विश्व में जो है ये चौथे स्थान पर हैं वर्तमान में। वहीं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो कि 2832.5 अंकों के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। उसके बाद अमेरिका के 2 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा और फाबियानो कारुआना का नंबर आता है। गुकेश ने पिछले साल दिसंबर में चीन के डिंग लीरेन को हराकर विश्व खिताब जीता था और 18 वर्षीय गुकेश यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। तो आपको याद रखना है, ओवरऑल विश्व लेवल पे बात करें तो गुकेश का चौथा स्थान है, जबकि भारत में जो है सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है। जब भारत में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है तो जो है इससे पहले सर्वोच्च रैंकिंग भारत में कौन था, तो सर्वोच्च रैंकिंग एरिगेसी था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन एरिगेसी, तो अर्जुन एरिगेसी ये पहले स्थान पर था, उसी को पछाड़कर गुकेश भारत में पहले स्थान पर गया है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है जम्मू कश्मीर की 10 साल की अतिका विश्व सीरीज कार्टिंग में हिस्सा लेने वाली बनेगी देश की पहली बेटी। आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के यह कार्टिंग स्टार है। कार्टिंग क्या होता है? कार्टिंग आप फार्मूला 1 रेस नाम सुने होंगे। फार्मूला 1 रेस जैसा ही होता है, लेकिन फार्मूला 1 रेस में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, यहाँ जो है बड़ी गाड़ियां नहीं होती है और फार्मूला 1 रेस में पैक्ड गाड़ियां होती है। इसमें ओपन गाड़ी होती है और जिग जॉग तरह से जो है इसको चलाया जाता है। तो इसका जो है रेसिंग इटली में होने वाला है और भारत की ओर से अतिका जो कि जम्मू कश्मीर की हैं वो हिस्सा लेंगी इसमें। और आपको यह भी बता दें, इससे पहले जो है राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जो है ये जीत चुके हैं, या कहें आप कि इनके पिता अतिका के पिता आसिफ भी राष्ट्रीय स्तर पर कैटरिंग चैंपियन में जो है भाग ले चुके हैं। तो यह 10 साल की जो है अपने बहुत ही कम एज में इसमें भाग लेगी। उनका चयन इटली के ला कोनाका सर्किट में हुए ट्रायल के बाद किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो जम्मू कश्मीर से है, दूसरा क्या कि 10 साल की अभी बच्ची ही है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।